भूमि का दान तुम भूल करके भी मत देना, और जो चाहो सो दे देना, लेकिन भूमि का दान मत देना। राजा बलि बोला, गुरुदेव मैं तो वचन दे के आया। बोले क्या हुआ? तो 8 जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। हंसी मजाक में झूठ बोल दिया जाए तो पाप नहीं लगता है। किसी का विवाह नहीं हो रहा हो, आपके थोड़ी बहुत झूठते यदि किसी का घर बस रहा हो तो बोल देना चाहिए, उसका भी पाप नहीं लगता। अब ऐसा नहीं कि पूरी के पूरी झूठ ही झूठ को पहाड़ बना दो हैं। यदि किसी का सर्वस्व धन नष्ट हो रहा हो और वहां झूठ बोलनी पड़े, किसी का धन बच रहा हो आपके झूठ बोलने से, तो बोल देना चाहिए, उसका भी पाप नहीं लगता। किसी के प्राण संकट में हो और आपके झूठ बोलने से यदि किसी के प्राण बच रहे हो तो झूठ बोल देना चाहिए, पाप नहीं लगता। गाय की रक्षा के लिए झूठ बोलना पड़े तो बोल देना चाहिए, पाप नहीं लगता। अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए झूठ बोलना पड़े तो उसका भी पाप नहीं लगता। परंतु सज्जनों, राजा बलि बोला, गुरुदेव अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो 3 पग भूमि का दान। शुक्राचार्य जी बोले, बावले वो नारायण है। राजा बलि बोला, संत हुआ तो भी मेरा कल्याण है, और यदि वो नारायण है तो भी मेरा कल्याण है। हे गुरुदेव, अब तो मैं भूमि का दान अवश्य देके रहूंगा। राजा बलि गया और जाकर के प्रभु से बोला, आप संकल्प कराइए। शुक्राचार्य जी ने सोचा मेरे शिष्य के साथ में छल हो रहा है। शुक्राचार्य जी आए और आकर के कमंडल में बैठ गए। वामन भगवान ने कमंडल उठाया जल के लिए, क्योंकि बिना जल के संकल्प नहीं होता है। अब भगवान समझ गए, प्रभु तो घटघटवासी है ना, है? मानस में बाबा ने लिखा है ना, हरि व्यापक सर बत्रे समाना, 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 सर्वत्र समाना। अब वो तो घटघटवासी हैं, भला उनसे क्या छुप सकता है। प्रभु ने एक तंतु उठाया, जब कमंडल में से जल नहीं निकला, तंतु उठा के जैसे कमंडल में प्रवेश कराया, वहां शुक्राचार्य जी की आंख थी। भगवान ने एक आंख फोड़, शुक्राचार्य जी कमंडल में से निकले और भगे अपने आश्रम की तरफ। यहाँ भगवान ये हमको और आपको बताना चाहते हैं कि धर्म के काम में कभी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। जो लोग धर्म के काम में टांग अड़ाते हैं ना, भगवान उनका यही हाल करते हैं भैया, है? इसलिए धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। राजा बलि प्रभु को देख रहा है, वामन भगवान संकल्प कराते हैं, और संकल्प कराते ही राजा बलि के देखते देखते भगवान ने विशाल रूप धारण कर लिया और नापने लगे। एक चरण आकाश गयो, दूजो चरण ब्रह्मांड, और तीजो चरण धरणी दशो आधी को
3 पग में त्रिलोकी को नाप लिया और तीनों लोगों को नापने के बाद बोली राजन अब आप बताइए अपनी तरफ से क्या दे रहे हो। राजा बलि सोचने लगा 3 पग में मेरा सब कुछ तो ले लिया है, अब मेरे पास बचा ही क्या है। राजा बलि हाथ जोड़ के खड़ा है। वामन भगवान बोले बेटा देना तो पड़ेगा है, ये तो मैंने मांगा था वो दिया है तुमने। भाई तुमने अपनी तरफ से क्या दिया, ज्यादा नहीं तो कम से कम आधा पग तो दे दो। राजा बलि सोचने लगा भाई गजब कर दिया, अब बचाई क्या है मेरे पास है, सब कुछ ले लिया, अब आधा पग कहां से दूं। वामन भगवान बोले यदि नहीं दिया ना तो जो दिया है ना वो भी बेकार जाएगा। राजा बलि बोला गुरुदेव आप थोड़ी देर रुको, मैं गुरुजी से पूछ के आया। राजा बलि दौड़ने लगा गुरु आश्रम की तरफ। अब गुरुजी ने एक आंख से तो दिख ही रहे हो। अब राजा बलि जैसे ही दूर से दिखे गुरुजी चिल्ला के बोले ए राजन मेरे आश्रम पर आने की आवश्यकता नहीं है, पहले आया एक आंख फुटवा दी, अब दूसरी के चक्कर में आ रहा है क्या है, बिल्कुल अंधा करके छोड़ेगा, मेरे आश्रम पर आने की आवश्यकता नहीं है। राजा बलि वहीं से साष्टांग लेट जाता है और प्रणाम करते हुए गुरु के शरण में पहुंच जाता है और कहने लगा गुरुदेव मुझे क्षमा कर दीजिए। शुक्राचार्य जी बोले मैंने पहले ही तुमको मना किया था ना, बताया था ना कि ये छलिया नारायण है। राजा बलि हाथ जोड़ के बोला गुरुदेव मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है, वो नारायण है, त्रिलोकी ले ली, मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है। बोले तो फिर अब क्यों आया है। बोले अब चिंता ये है कि अब आधा पग भूमि और कहां से दूं। अरे 3 पग में मेरा त्रिलोकी ले लिया, अब आधा पग और कहां से दूं। शुक्राचार्य जी बोले वैसे तुम्हें बताना तो कुछ नहीं चाहिए है, तुमने एक आंख तो फुड़वा दी हमारी, पर फिर भी तुम हमारे शिष्य हो इसलिए हम तुम्हें बताते हैं। वामन भगवान के पास जाना और जाकर के कहना प्रभु धन बड़ा होता है या धनी बड़ा होता है। हे राजन धन बड़ा नहीं होता, धनी बड़ा होता है। धन को संचय करने वाला, धन को इकट्ठा करने वाला, एकत्रित करने वाला जो मालिक है ना धन का, वो धन से बड़ा होता है। तो कहना प्रभु आपने 3 पग में मेरे धन को नाप लिया, अब आधे पग में आप मुझे नाप लीजिए। परंतु राजन एक बात याद रखना, भूल मत जाना। बोले क्या। बोले जब प्रभु नापे ना तुम्हें तो तुम भूल करके भी उल्टे मत सोना। यदि तुम उल्टे सो गए तो तुम्हें सीधे पाताल में जाना पड़ेगा, उल्टे मत सोना। बोले तो बोले सीधे सोना। बोले इससे क्या होगा। बोले यदि सीधे सोओगे तो तुम्हें वैकुंठ मिलेगा, और यदि वैकुंठ मिल गया तो तुम्हें भगवान के दर्शन तो हमेशा होते रहेंगे। राजा बलि बोला गुरुदेव आप चिंता ना करो, सीधा ही सो। राजा बलि मन में सोचते जा रहा है सीधा ही सोना है, वैकुंठ मिलेगा, भगवान के दर्शन होते रहेंगे। और सोचते हुए भगवान के पास पहुंच गया। भगवान से बोला कि प्रभु धन बड़ा होता है या धनी। भगवान समझ गए गुरु ते पढ़ के आया। हाँ अब जो गुरु से पढ़ के जाता है ना तो भगवान भी उसके सामने कंपते हैं। भगवान समझ गए पासा पलट सकता है। राजा बलि मन में सोच रहा है सीधे ही सोना है, वैकुंठ मिलेगा। वामन भगवान ने उत्तर दिया राजन धन बड़ा नहीं होता, धनी बड़ा होता है, धन का मालिक बड़ा होता है। राजा बलि बोला तो सुनो प्रभु आपने 3 पग में मेरे धन को नाप लिया, अब आधे पग में आप मुझे नाप लीजिए। भगवान ने मौका ही नहीं दिया, बोले जल्दी से लेट जाओ। अब राजा बलि सीधा सोना भूल गया, उल्टा सो गया है। इसीलिए तो कहते हैं मन चाही होती नहीं, प्रभु चाही तत्काल। मन चाही होती नहीं, प्रभु चाही तत्काल। जाना था वैकुंठ को
भेज दिया पाताल, भेज दिया पाताल श्री राधे, भेज दिया पाताल। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। जो जो पगे आगे धरे कोटिन यज्ञ समान श्री राधे, कोटिन यज्ञ समान, कोटिन यज्ञ समान श्री राधे, कोटिन यज्ञ समान।